गाइस, मैं हूं एनी प्ले एक्सप्लेन और आज हम स्कैमिंग सिस्टम है उसका पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पुराने वाले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो देखो। अगर आपको पिछला वाला पार्ट याद होगा तो हमारे जो वाटर विलेज के लोग होते हैं वो गांव में घुस जाते हैं। वाटर विलेज वालों ने गांव वालों पर हमला कर दिया होता है। तो हम इस एपिसोड में हम देखते हैं जो वाटर विलेज के जो लोग होते हैं वो उन गाँव वालों पर हंसने लगते हैं। इतनी देर से हमें अपना जोर दिखा रहे थे, एक ही झटके में ये ढेर हो गए। तभी उनमें से एक बोलता है, मेरा भाई शुरू से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसकी पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। और इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से लड़ने की। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। जो दोनों गांव वाले होते हैं काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। जो वाटर विलेज का जो मुखिया का जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो आगे की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा जसू होता है वहाँ पे पहुंच चुका होता है और जो वाटर विलेज के जो चीफ के लड़के को बोलता है, ओए गधे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये हमारा पेंशा गांव है, तो तुम्हें हमारे गांव में दखल देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या तुम अपनी मौत को ढूंढ रहे होगे यहाँ? तभी हमारे जो वाटर विलेज का जो लड़का होता है तभी वो बोलता है, और तुम मुझे कहना क्या चाहते हो? अब तुम भी मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ, जो मैं यहाँ करने आया हूँ मैं करके ही जाऊंगा। तभी हमारे जसू होता है वहाँ पे गाँव वालों की मदद करने लगता है। तभी वो एक आदमी के पास पहुंचता है। फिर वो बोलता है, अंकल आप बिल्कुल ठीक तो हैं? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं जल्दी इस आदमी को यहाँ से भगा दूंगा और आप इसकी ज्यादा चिंता ना करें, इससे आगे मुझे संभालने दीजिए। फिर वो हल्का सा मुस्कुराने लगता है। तभी मर्जसू होता है वो वाटर विलेज के आदमियों से बात करने लगता है। तभी वो वहाँ पे जो चीफ के लड़के को बोलता है, तुम मुझे गलत मत समझना भाई, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। आखिरकार मामला क्या है? और तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे सब कुछ न कुछ गलत काम करने के लिए ही आए होंगे और तुम्हारे आगे के इरादे भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। तभी जो वाटर विलेज का जो चीफ का लड़का होता है वो ये सुनते ही वो जोर से उसके ऊपर हमला करता है। तभी सू देखता है कि ये मेरे पर हमला क्यों कर रहा है। फिर वो बोलता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। सू उसके जो वार से बार बार बचने की कोशिश कर रहा होता है। जो वाटर विलेज का जो चीफ का लड़का होता है काफी तेज तेज उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर हर बार सू अपने आप को बचा लेता है। तभी जो वाटर विलेज के जो लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि वो हर बार उसके वार से बच चुका होता है। ये देख के वो बोलता है, तुम मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी उसके ऊपर और जोर से हमला करता है। सू वापस हर बार की तरह वापस बच चुका होता है। तभी जो वाटर विलेज के जो लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो कहता है, अब तुम इस वार से नहीं बच सकते। और वो जोर से हवा की तरफ जंप करता है और आसमान में पहुंच चुका है। और वो आसमान से ही सीधा उसके ऊपर हमला करता है। वो आसमान से सू के ऊपर हमला करता है और बोलता है, अब तुम सीधा नर्क में जाओगे। और उसके ऊपर जोर से हमला करता है। हमला इतना तेज होता है कि जो सू के ऊपर जैसे हमला करता है तो वहाँ पे जमीन चीर जाती है और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये सारा मामला जो गाँव के लोग होते हैं वो सब देख रहे होते हैं। जो दोनों जो घायल लोग होते हैं वो हमारे जो सू की चिंता कर रहे होते हैं, कहीं सू को कुछ ना हो जाए। तभी हमारी जरूरत होती है वो सू को बोलती है, अरे सू कहाँ गया? सू तो दिख ही नहीं रहा है। तभी हम देखते हैं जो वाटर विलेज का जो चीफ का लड़का होता है वहीं खड़ा होता है। उसके वार के बाद वहाँ पे जमीन में छेद हो चुका होता है। फिर वो देखता है, अरे यार ये तो जमीन में छेद हो चुका है, पर वो लड़का कहाँ गया जिसको मैं मारने वाला था? तभी उसकी जो नजर है सीधा जावरों के ऊपर पड़ती है। फिर वो देखता है, अरे यार इतनी ब्यूटीफुल लड़की पेंचा विलेज के अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इसे मान ही नहीं सकता कि इस गांव में इतनी अच्छी लड़की हो सकती है और काफी ज्यादा सुंदर है। तभी वो लड़का जावरों के पास पहुंच जाता है। फिर ये देख के हमारी जो जावर होती है काफी ज्यादा डरी होती है, क्यों उसके पास ही वो आ रहा होता है। तभी हमारी जावरों का वो हाथ पकड़ लेता है। तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ के जावर को अपनी तरफ खींच ही रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक हमला होता है और उस हमले से वो बच नहीं पाता है। उस हमले से वो सीधा पीछे चला जाता है। वो हमला हमारा सू ने किया होता है। वो हमला इतना तेज होता है कि वो लड़का सीधा दूसरी तरफ जाकर गिरता है और गिरने के साथ ही एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी मर्जसू होता है वो जावर के पास खड़ा होकर बोलता है, तुम्हें जावरू इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये आदमी सिर्फ बकवास कर सकता है और कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस आदमी को मुझे थोड़ा बहुत कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सबक सिखा कर आता हूँ। तभी हमारी जो जावरू होती है वो हमारे सू को बोलती है, तुम ठीक तो हो? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? तभी हम देखते हैं जो हमारे जो वाटर विलेज का जो चीफ का लड़का होता है वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। फिर वो बोलता है, वो छोटे लड़के, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। सू उसको देख के काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। फिर वो बोलता है, जावरू तुम मेरे पीछे रहना, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं इसका भी इलाज करता हूँ। तभी जो वाटर विलेज का चीफ का लड़का खड़ा होता है और फिर वो जोर से ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। फिर वो बोलता है, अब मैं तुझे मार दूंगा, और उसकी के साथ वो जोर से हमला करता है। अब सू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो फिर वो सोचता है, चलो मुझे अब अपनी पावर को यूज करना ही पड़ेगा। अब इसको कुछ ना कुछ सबक सिखाने के लिए मेरी पावर को यूज करके अभी इसको दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जो हमारे सू को जो ड्रैगन की पावर मिली होती है जिससे वो अर्थ रैंक से ही मिली होती है, फिर वो सोचता है अब मुझे 9 ड्रैगन की पावर को यूज करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि इस पावर को यूज करने के लिए मेरे सामने आदमी आकर खड़ा हो जाएगा। ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है कि ये आदमी खुद मेरे पास आया है और मुझे भी इस पावर को एक बार यूज करना था कि इसकी कितनी पावर है। फिर वो सोचता है, चलो ठीक है, ये खुद अपने मेरे पास आया है तो मैं इसके ऊपर ही ट्राई करता हूँ कि ये पावर कितनी खतरनाक है। जैसे वो जो ड्रैगन की पावर जैसे एक्टिव होती है, हमारी जो सू के बॉडी में पूरी रोशनी हो जाती है। तभी जो वाटर विलेज का चीफ का लड़का होता है ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है और ये इतना चमक क्यों रहा है। सू के हाथ में काफी ज्यादा रोशनी होती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो चीफ का लड़का और हमारे जो सू आमने सामने होते हैं और दोनों काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं।
और जो हमारा सू होता है वो अपनी जो पूरी पावर यूज करके उसके मुंह पे मुक्का मार ही रहा होता है। और वाटर विलेज का जो लड़का होता है वो भी अपनी बिल्कुल तैयारी में खड़ा होता है और वो भी उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं उसी के साथ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और आसमान में एक तरह का ड्रैगन छप जाता है जो कि ड्रैगन की तरह ही वो बिल्कुल दिख रहा होता है। और उसकी जो पीछे जो टेल होती है वो हवा में उड़ रही होती है। जो वाटर विलेज का जो चीफ का लड़का होता है हवा में रहता है और उसके साथ ड्रैगन की जो पावर होती है वो पूरी तरह उस पर यूज हो चुकी होती है और आसमान में हल्की सी रोशनी हो जाती है। तभी हमारा जो सू होता है वहीं जमीन पे खड़ा होता है। फिर वो सोचता है ये पावर तो काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी के साथ वो सदमे में भी रहता है, यार अब आगे क्या होगा। इसी के साथ जो उसके जो सिस्टम में से एक और आवाज आती है, आपने बिल्कुल सक्सेसफुली आपका मिशन कंप्लीट कर दिया है, आपने उसे मार गिराया है। अभी हमने आपके अकाउंट में 10 पॉइंट आपके ऐड कर दिए हैं। इसके साथ एक रिवॉर्ड भी अनलॉक हो गया है। आपने पेन बाबू को जब मारा तो उसमें सिर्फ 400 पॉइंट एक्सपीरियंस का ही यूज हुआ है। तभी हमारे जो होता है वहाँ पर सोच में पड़ जाता है, अरे यार ये क्या हो गया। तभी वो सोचता है अरे कहीं मैंने उसे मार तो नहीं दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट हम जल्दी लेके आने वाले हैं। ये पार्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले पार्ट के साथ हम जल्दी मिलने वाले हैं। इसी के साथ गुड बाय।